नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया पर। मित्रों, कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन? ये दैनिक राशिफल लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और इसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। मित्रों, चंद्र ग्रह नीच के हैं वृश्चिक राशि में और केतु के साथ युति संबंध बना के बैठे हैं। चंद्र केतु का ग्रहण दोष और नीच के चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन में आज देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप और भी कुछ ग्रहों की गति है। लगभग आज का दिन 4 राशियां ऐसी रहेंगी जिनके लिए अच्छा नहीं दिखाई देता, जिनको मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ा, भय, भ्रम की स्थिति रहना और डिप्रेशन आना, एंजाइटी होना, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। ये मेरी ओर से सलाह उन 4 राशि वालों के लिए रहेगी जिनकी चर्चा मैं वीडियो में करूंगा, और बाकी की 8 राशियों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ग्रह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में मैं बात कर लेते हैं। दिनांक 27 तारीख है। आज से जो वीडियो बनाने का मूल कारण है वो ये कि कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो रहा है और ज्येष्ठ का महीना प्रारंभ हो रहा है, तो सोचा क्यों ना आज से ही शुरुआत करें और आपको बताएं कि आखिर किस प्रकार से ग्रह गोचर प्रभावित करेगा। प्रतिपदा तिथि रहेगी, गुरुवार का दिन है। दोपहर में 1:03 तक तिथि का प्रभाव है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात को 10:30 बजे तक चलेगा। सिद्ध योग है शाम को 6:47 तक, और कौलव करण दोपहर में 3:03 तक रहेगा। और आज पूरे दिन वृश्चिक राशि के चंद्रमा रहेंगे। रात को 10:30 बजे इनका परिवर्तन होगा धनु में। ये परिवर्तन निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा अब आपसे बात कर लेते हैं कि आज के राशिफल के बारे में कि राशिफल क्या कहता है आज का। मित्रों, ये जो राशिफल हम आपको बताते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद एक निष्कर्ष पर निकलते हैं। और यहाँ पर अब चौगड़िया मुहूर्त की भी यदि मैं बात करूँ तो गुरुवार के दिन जो चौगड़िया होती हैं शुभ की सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक, 7:30 से 9 अमृत की रहेंगी, 10:30 से 12 शुभ की 10:30 से 12 चर की चौगड़ियाँ रहेंगी, 12 से 1:30 बजे तक लाभ की हैं, 1:30 से 3 बजे तक अमृत की। इस प्रकार की चौगड़िया का प्रभाव आज जीवन में देखने को मिलेगा। आइए अब शुरुआत करते हैं। पंचांग तो हमारा हो गया। सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति क्या कहते हैं आज के ग्रह सितारे, तो सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। जितने भी दर्शक इस समय मुझे मेष के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अष्टम भाव के ऊपर नीच के चंद्रमा का और केतु का प्रभाव रहेगा। जब चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाएं, 6, 8, 12 में केतु के साथ चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है और ग्रहण दोष का भी पूर्ण रूप से प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त विकार, गले व छाती से संबंधित पीड़ा, मन व बुद्धि, मानसिक रोग, शरीर में कैल्शियम की कमी होना, आलस आना, स्त्री जनित जो रोग होते हैं उनका बढ़ना, कफ बढ़ना शरीर में, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं रहेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं पीड़ा रहेगी। और तीसरे भाव में आपके मंगल और बुध की युति भी रहेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन को आपको शांतिपूर्वक व्यतीत करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में दिन को ना व्यतीत करें। अब जिस राशि के बारे में बात करूँगा उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो ग्रह गोचर रहेगा वो कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छा है। इसमें कहीं ना कहीं ग्रहों का पूर्ण रूपेण शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं सूर्य, वो कर्म भाव पे रहेंगे और गुरु के केंद्रीय प्रभाव में है। दूसरी चीज़, मन पर जरूर चंद्र केतु का प्रभाव है, नीच के चंद्रमा और ग्रहण दोष, सूर्य राहु का भी ग्रहण दोष चल रहा है, तो डबल ग्रहण दोष का प्रभाव आपके जीवन में रहने के कारण कहीं ना कहीं एक आपके लिए भी मन में भय भ्रम की स्थिति होगी। आज ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कोई भी लेन देन आपको नहीं करना चाहिए, ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा। आज थोड़ा सा वेट करें, कल से कंपैरेटिवली जो ग्रह रहेंगे वो काफ़ी बेटर शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा का दान करें, सफ़ेद रंग का दूध, दही, पनीर, चीनी, चावल, ऐसी चीज़ों का दान करें, और साथ में सूर्य को मजबूत करने के लिए ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मित्रों, अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि, जिस राशि के बारे में मैंने आपसे बात करी उसका नाम नहीं बताया, सिंह राशि। तो जितने भी सिंह के दर्शक थे उनके लिए मैंने ये प्रेडिक्शन करी। आइए अब बात करते हैं इसके बाद एक और राशि की। आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा
इसमें विशेष रूप से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा वो है आपके सप्तम भाव पर। कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी होना, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल वो इस समय सेकंड हाउस में अपने शत्रु बुध के साथ में है, और सूर्य राहु का ग्रहण दोष है वो भी सप्तम भाव पर आपके उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। चंद्र केतु भी सप्तम भाव में है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अत्यधिक इमोशनल और भावुक होकर के कोई भी कार्य ना करें, ये मेरा आपसे विशेष रूप से एक निवेदन रहेगा जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, सप्तम भाव में यहाँ पर आपको पार्टनर के साथ में तनाव हो सकता है, उसके साथ कोई बहसबाजी हो सकती है, कोई हिसाब किताब करने में गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए अपने पार्टनर के साथ भी आज किसी प्रकार की कोई वार्तालाप खास ना करें, ये मेरी तरफ से रहेगी। शांति के साथ में आज के दिन को आपको व्यतीत करना चाहिए। अब जिस राशि के बारे में बात करी वो थी वृषभ। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये ग्रह गोचर था। आइए अब इस क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आपको जानकारी देते हैं नेक्स्ट राशि की। आपके लिए जो आज का दिन रहेगा वो बड़ा बेहतरीन है, और उसका बेहतरीन रहने का कारण चंद्र केतु बिल्कुल भी नहीं है। उसका कारण है बुध का दिशा बली होना, बुध का स्थान बली होना, बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाना, ये इसके मुख्य कारण है। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड, आँख से रिलेटेड, पेट से, बीपी से, खून से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्र केतु की युति है तो कोई छोटी मोटी सर्जरी यदि आज आपकी है तो वो सफल हो जाएगी। कहने का ये अर्थ है कि आज आपको लड़ाई झगड़े से, इन सभी चीज़ों से दूरी बना करके रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रह गोचर बहुत ज़्यादा उचित आपके लिए स्वास्थ्य के नज़रिए से नहीं दिखाई दे रहे हैं। मान सम्मान के लिए, आपके कर्म क्षेत्र के लिए, मेहनत के लिए, आपके व्यापार के लिए, इन चीज़ों के लिए तो अच्छे हैं। मित्रों, मिथुन राशि के बारे में ये हमने चर्चा करी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी कर्क। जितने भी दर्शक कर्क के समय हमें सुन रहे हैं, आपके लिए यही कहना चाहूँगा कि नीच के चंद्रमा और केतु का प्रभाव आपके गर्भ के घर पर रहेगा, संतान के घर पर रहेगा, आपकी नीति के घर पर रहेगा, मनोरंजन के घर में रहेगा, यश के घर पर रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के फल में कमी देखने को मिलेगी। आज इन्वेस्टमेंट कोई ना करें, क्योंकि आपको धन हानि का एक योग दिखाई देता है। इसके अलावा संतान के साथ एक तनाव की स्थिति बन रही है। सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष बना हुआ है, उसका सीधा सीधा सप्तम दृष्टि का प्रभाव आपके संतान के घर में आ रहा है, एजुकेशन के घर में आ रहा है। तो एक विलंब की स्थिति यहाँ बन रही है। और आपकी तो राशि के स्वामी ही चंद्रमा हैं। चंद्रमा राशि के स्वामी होकर के वृश्चिक में नीच के हो गए हैं। तो यानी कि गलत डिसीजन करना, जल्दबाजी में करना, बाद में पछताना, इमोशनल भावुक होकर के करना, इसीलिए मैंने कहा कि आज के दिन को आप शांति से निकाल दें, क्योंकि मंगल भी इस समय आपके कैरियर के स्वामी होकर के और बुद्धि के स्वामी होकर के मंगलिक दोष बना करके 12वें भाव में बुध ग्रह के साथ में बैठे अपने शत्रु के साथ, तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आने देंगे। कर्क राशि वालों, आपके लिए ये फल था जो मैंने बताया। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में, और उनकी जो ग्रह गोचरीय स्थिति दिखाई देती है उसमें विशेष रूप से जो ग्रहों का प्रभाव है वो आपके साहस पराक्रम में देखने को मिलेगा। आज विल पावर में आप कमी महसूस करेंगे, और कहीं ना कहीं जो आपका शौर्य है वो कम होगा, धैर्य भी कम होगा, पेशेंस आज कम रहेगा। इस प्रकार की एक स्थिति दिखाई दे रही है। और पिता के साथ एक मनमुटाव का व्यवहार यहाँ बढ़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ में तनाव की स्थिति बन सकती है। भाग्योदय में बाधाएं आएंगी। इसलिए आज के दिन को आप के लिए भी यही सलाह है कि शांति से निकालिए, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण पिता के घर में बनाए। यदि पिता को कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ चल रहा है तो उनका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य राहु और शुक्र की युति है, और ये इस युति में कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा आज का दिन आपकी पूरी राशि की स्थिति को बुध महाराज संभालेंगे, क्योंकि बुध का एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है जो आपके लिए बहुत शुभ है। इस राजयोग के माध्यम से आपके कार्य बनते रहेंगे, आपको सम्मान मिलता रहेगा, जॉब में, विशेष रूप से सरकारी नौकरी में, इन सभी चीज़ों में जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए पॉजिटिव मैनर में बनती रहेंगी। कन्या राशि का फल ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपसे बात करता हूँ तुला की। जितने भी दर्शक तुला के अभी मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए मैं फल बताने जा रहा हूँ। आपसे मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, प्रेम भाव से अपने काम को निकालना है, क्योंकि परिवार के लोगों के साथ कलह हो सकती है और ये गुस्सा सारा परिवार पर निकलेगा। किसी भी छोटी बात को लेकर के मनमुटाव यहाँ पर बढ़ जाएगा।
ऐसा एक ग्रह गोचर दिखाई देता है। मित्रों, इसके अलावा आज आपकी पूरी की पूरी कुंडली को जो संभालने की यानी कि राशि को जिम्मेदारी रहेगी वो है शनि महाराज और गुरु के पास में। शनि का जो इक्षश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, इसके द्वारा आपके काम बनेंगे। बाकी सूर्य राहु अष्टम भाव में बैठ कर के अच्छा फल नहीं देते हैं, ये स्वास्थ्य की हानि करते हैं। और राहु भी यहाँ पर काफ़ी जो समस्याएं उनको बढ़ा देते हैं। राहु और सूर्य जब भी इनकी युति होती है तो ऐसे लोगों को चरम रोग बढ़ जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पाचन संबंधित शिकायत यहाँ पर बढ़ जाती है, मानसिक रूप से उत्तेजना बढ़ जाती है, एक प्रकार का विष बनता है शरीर में, हार्ट से रिलेटेड रोग बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग बढ़ते हैं। इस प्रकार की जो स्थिति है वो बनती है, इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी ओर से सलाह रहेगी आपके लिए। मित्रों, अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि की बात करता हूँ और वह रहेगी वृश्चिक। जितने भी दर्शक वृश्चिक के हमें सुन रहे हैं, आपसे यही कहूँगा कि आपके शरीर पर, आपकी राशि में चंद्र केतु का ग्रहण लग गया है, और ग्रहण तो किसी भी प्रकार से शुभ नहीं होता, और सामने से सूर्य राहु देख रहे हैं। तो ऐसे में इसका जो सीधा सीधा प्रभाव रहेगा वो दाम्पत्य जीवन पर देखने को मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, और सम्मान में ठेस पहुंचेगी। आज ईगो हर्ट होगी ज़्यादा, और स्वभाव में चिड़चिड़ाहट सी रहेगी, काम प्रभावित होगा, उतना मन नहीं लगेगा काम में। इस प्रकार की जो शिकायत है वो आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए आज आपको भी शांति के साथ ही समय को निकालना चाहिए, क्योंकि चंद्र केतु का ग्रहण और सूर्य राहु का ग्रहण दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में परेशानी को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा रोग स्थान में मंगल बैठे हैं, और जब भी रोग में मंगल बैठते हैं तो ऐसे में पित्त से संबंधित विकार, जलन होना शरीर में, कोई कुष्ठ रोग होना, गुप्तांगों में कोई तकलीफ आ जाना, रक्तचाप का ज़्यादा बढ़ना, बीपी से संबंधित शिकार होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, बुखार आना, चोट लगना, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं दुखी करती हैं। इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, मेरी ओर से सलाह रहेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ धनु की। जितने भी दर्शक धनु के मुझे सुन रहे हैं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 12वें भाव में चंद्र केतु का प्रभाव और सूर्य राहु का 6ठे भाव में, तो एक प्रकार से आपके लिए हेल्थ के नज़रिए से तो मैं तकरीबन देख रहा हूँ सभी राशियों के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, परंतु आपके लिए बुध ग्रह बहुत बलवान स्थिति में, आपकी जॉब के लिए अच्छे हैं, आपकी आय के लिए, दैनिक आय के लिए अच्छे हैं। इनकम आपकी आज बढ़ने का प्रबल योग एक बना हुआ है, क्योंकि बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बन रहा है। जीवन साथी से भी भरपूर सपोर्ट मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ। उस नज़रिए से समय अच्छा है। लव लाइफ भी ठीक रहेगी, लव लाइफ तो ठीक नहीं, काफ़ी अच्छी रहेगी। जो साझेदार के साथ आपके संबंध हैं वो भी बेटर होंगे। दैनिक आय जो है आपकी वो यहाँ पर बढ़ेगी। इस प्रकार के जो योग हैं वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई वाद विवाद, कोई तनाव चल रहा था तो वो भी दूर होगा। मित्रों, इसके बाद जिस राशि के बारे में मैं आपको बात करना चाहूँगा, उस राशि का जो फल है वो विशेष रूप से कर्म भाव पर देखने को मिलेगा। एक उदासीन सी छाएगी, जॉब में मन नहीं लगेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, आज टायर्डनेस फील होगी, थके थके से महसूस करेंगे, और गुस्सा आएगा ज़्यादा, क्योंकि मन पर सूर्य राहु का प्रभाव रहेगा तो उत्तेजित हो जाएंगे, मतलब पेशेंस कम रहेगा। और कर्म पर चंद्र केतु का प्रभाव रहेगा, नीच के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा, तो मेहनत करने का मन नहीं करेगा। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है आज बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए ध्यान रखिए। बाकी जो टेक्निकल फील्ड में है, इंजीनियरिंग में है, IIT में काम करते हैं, या लॉजिकल जिनका तर्क का काम है, वितर्क का काम है, स्पोक्स पर्सन है, उन सभी के लिए अच्छा है। और आज कुछ ना कुछ आपकी जो आय है वो भी बढ़ेगी, इस प्रकार का योग दिखाई देता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और आपकी लगन में, यानी कि आपकी स्वयं गुरु महाराज आपकी राशि के अंदर विराजमान होकर के बैठे हैं, जो भाग्य को, दाम्पत्य जीवन को और बुद्धि को देख रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों को मजबूत करेंगे। इनमें एक स्थिरता का वास देखने को मिलेगा। कुंभ राशि का फल ये मैंने अभी आपको बताया था, जिस राशि की बात करी। अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि की बात करूंगा, और वह रहेगी मकर। जितने भी ज़्यादा इस समय मकर के हमें सुन रहे हैं, आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके लिए आज का दिन लाभ के दृष्टिकोण से तो अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं दिखाई देता, और पेट से संबंधित विकार बढ़ेंगे। गर्भवती जितनी भी महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये मेरी ओर से सलाह रहेगी। बाकी आय के घर में गुरु महाराज के रहने से आर्थिक रूप से तंगी नहीं आएगी। वो बात अलग है कि पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, परंतु पैसे का फ्लो आपका बरकरार बना रहेगा। मित्रों, मकर राशि के बारे में ये चर्चा हुई हमारी। अब बात करते हैं मीन की। जितने जातक मीन के समय सुन रहे हैं, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए विशेष रूप से भाग्य को लेकर के कोई जॉब से रिज़ाइन नहीं देना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। कहीं उत्तेजित होकर के आज कोई गलत डिसीजन ले लें, और अपनी विल पावर, साहस पर कंट्रोल रखना है। आज आप इरिटेट बहुत होंगे। आज सूर्य राहु बिल्कुल साहस के घर में बैठे हैं,
छोटे भाई बहन, मित्र, सगे संबंधी, किसी से पेमेंट लेनी थी, ऐसे लोगों से धोखा मिलना, इस प्रकार का एक योग यहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों ये है आपका आज का फल जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा आज आपको विशेष रूप से जो महा उपाय के रूप में उपाय करना है वो ये है कि एक तो सूर्य राहु की पूजा करनी है और एक चंद्र केतु का ग्रहण दोष से बाहर निकलना है। चंद्रमा के दान करें क्योंकि चंद्र नीच का है। और इसके अलावा सूर्य के लिए ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए। गुड़ हो गया या गेहूँ हो गया, कनक, ऐसी जो चीज़ होती है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आज आप दे दीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक साथ में वाइट रंग का रुमाल अपने साथ ज़रूर रखिए आज पूरे दिन। चंद्रमा इससे मजबूत होंगे क्योंकि नीच की डिग्रियों को पार कर चुके हैं, पर केतु के साथ ग्रहण में फिर भी हैं, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा आज गंगा जल ज़रूर पिएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पानी में मिला के गंगा का जल अपनी बॉडी पे छींटे डाल करके और पी जाएं। इससे आपकी मन की मजबूती होगी, मानसिक वृत्ति भी मजबूत होगी। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।